चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिलाजवाज़ तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा, सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि इन्हें शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की, इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया, मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होगी। बानी PTI ने ओके कर दिया। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ये मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर APC में जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कहा, जेल में उनके साथ नारावा सलूक किया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया, वो मुशावरत कर रहे हैं। उन्हें इंसाफ न मिला तो भूख हड़ताल करेंगे। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब मुतलक़ुल इनानियत पर चला गया है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, उनके और तहरीक इंसाफ के हर मुकदमे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। उनके वकला ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया है। अब शक है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलना। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराया, इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। विफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से APC तलब की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदे भेजेंगे, बलूचिस्तान पर मौक़िफ़ सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरजीह है कि मुश्किलात के बावजूद अमन व अमान को बेहतर करें। कोशिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़ुव्वतों के साथ इंगेज करें। बिलावल का कहना था कि बजट के हवाले से हिकमत अमली काफ़ी कमज़ोर थी। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे 100% तजावीज़ मानेंगे। मजमूई माशी सूरत हाल पर जगह जगह तनकीद हुई। अगर मुशावरती अमल होता तो इत्तेहादियों के साथ ज़रूर मशवरा होता। बजट और मईशत पॉलिसी पर अपोजिशन को भी इंगेज करना चाहिए। अब पहले ऐवान में चीज़ें लाई जाती हैं और फिर उस पर इत्तेफाक लाने की कोशिश होती है। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान के 10 अज़ला में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा, नसीराबाद में गंबट अस्पताल की तर्ज पर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कराची में पिंक बस सर्विस को बहुत सराहा गया। कोयटा में भी पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। बलूचिस्तान में रूरल सपोर्ट नेटवर्क के तहत खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, लगता है बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। बानी PTI से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है।
सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। निजी TV को इंटरव्यू में वफाकी वजीर ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही उनके कफील रहे हैं। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ऑपरेशन इज़्म इस्तेहकाम के हवाले से APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी PTI का बयान भी आया है, अल्लाह करे वो उस पर कायम रहें। जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं करवाते, उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR इस्लाहात पर इजलास से खिताब। कहा, टैक्स चोरों के साथ इस जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। अरबों रुपए की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरतानिया में तब्दीली आ गई। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल राज खत्म। लेबर पार्टी आ गई। कीर स्टार्मर बाज़ाब्ता बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। बादशाह से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। अवाम से खिताब में कहा कि अवाम ने जिस तब्दीली के लिए मुहिम चलाई थी वो आ गई है। शाह चार्ल्स ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। अवाम ने तब्दीली और कौमी तजदीद के लिए फैसला कुन वोट दिया। 650 रुकनी ऐवान में लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 120 नशिस्तें जीत सकी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। शाही महल में शाह चार्ल्स से मुलाकात में इस्तीफा पेश कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अलविदाई खिताब में ऋषि सुनाक का कंजर्वेटिव पार्टी की सदारत भी छोड़ने का ऐलान। कहा, बरतानवी अवाम ने एक संजीदा फैसला सुनाया है। स्टार्मर को जीत पर मुबारकबाद। लेबर रहनुमा पाकिस्तानी निजात बरतानवी शबाना महमूद, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान समेत कई पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार बरतानिया के इलेक्शन में कामयाब। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने अपनी काबीना के कई अहम ओहदों पर ख़वातीन को तैनात कर दिया। शबाना महमूद को जस्टिस मिनिस्टर बना दिया गया। रेचल रीव्स को वज़ीर ख़जाना तैनात कर दिया गया। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। यूवेट कूपर वज़ीर दाखिला होंगी। एंजेला राइस को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बरतानिया में बढ़ती महंगाई, हेल्थ केयर सिस्टम की तबाही, मकानों के बढ़ते किराए और कई साल के अदम इस्तेहकाम पर वोटर्स ने कंजर्वेटिव को सजा सुना दी। 2016 से अब तक कंजर्वेटिव के 5 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म आ चुके। सुन लो, आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे ताकि तुम्हारे पास किसी की जुर्रत भी ना हो कि वो इस मुल्क का आइन तोड़े। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान को रिहा करो। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज ईसा साहब आपसे गुजारिश है, आप इंसाफ दो। आपके ऊपर सवालिया निशान है। तहरीके इंसाफ के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लो। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, अपने आप को अलग कर लो। आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेहरा में जलसे से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी PTI के केसेस से अलहदा हो जाएं। बानी PTI के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। अगर परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। उमर अयूब खान ने कहा, साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई। आज महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में बाहर निकलेंगे। नवाज शरीफ का मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के दौरे करेंगे, जहां ज़िले सतह पर पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। नवाज शरीफ इसके बाद दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। जैसे मुझे
ये अमीर भट्टी साहब के सन इन लॉ का मुझे फ़ोन आया जब वो मिनिस्टर बने, तो मुझे वो फ़ोन आया उनका कि अंकल रात आपने डिनर आंटी के साथ हमारी तरफ करना। ये मुझे घर अलॉट हुआ है, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैंने सारे जजेस को वहाँ पे बुलाया खाने के ये लिए। उनके सन इन लॉ ने? ये उनके सन इन लॉ ने। उस खाने में कोई 20-25 जजेस गए। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शाहिद जमील के लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी पर इल्जामात। टॉक शॉक में एजाज सैयद को इंटरव्यू में कहा, जस्टिस अमीर भट्टी ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अपने दामाद को सियासी फ़ायदा पहुंचाया। जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद ने वजारत मिलने के बाद खाने पर घर बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। मखसूस बेंच बनाए गए। जस्टिस अमीर भट्टी पर रिश्वत लेने का भी तासुर है। साबिक जज शाहिद जमील ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आता तो साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी एक मखसूस जज के पास लगाते थे। इंटरव्यू में शाहिद जमील ने बताया कि कमर बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू ने तैनाती से पहले बता दिया था कि उनकी बात हो गई है, बाजवा चीफ होंगे। साबिर मिट्ठू ने मुख्तलिफ केसेस में भाई और वालदा के जरिए पैगामात भेजे। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्जामात पर जियो न्यूज़ ने रद्द-ए-अमल के लिए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस रिटायर्ड कासिम, जस्टिस रिटायर्ड शमीम और अली अफजल शाही से राबिता किया। इन अफराद ने जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्जामात तक जवाब नहीं दिया है। अगर ये अफराद अपना रद्द-ए-अमल देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दस्तयाब है। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत ने सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि मुहर्रम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। मोबाइल सिग्नल्स भी उन जगहों पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नफरत अंगेज़ पैगामात का फैलाव रोकने के लिए 6 से 11 मुहर्रम तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और टिकटॉक समेत सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भेजा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाकों में ट्राम चलाने का ऐलान। LDA हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जल्द तकमील की हिदायत। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई के बिलों में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक लाइफलाइन और माहाना 300 यूनिट्स तक घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल गैर मौसर। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। हड़ताल के ऐलान पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। कराची में भी बेशतर पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब। आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स मालिकान की हड़ताल के बायस शहरी परेशान। सेक्रेटरी जनरल पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया गया है। 2022 में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्या एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं? एहतजाज करना गलत है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मोहतात रहें। क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ ये गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी से मुतालिक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पुलिस अब तहकीकात मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 साल से इसको इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करे? क्या चालान जमा हो चुका है? IG इस्लामाबाद ने कहा कि अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं।
अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दाद रसी के लिए क्या करे? आठ महीनों में 12 ममालिक की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज होंगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें सह मुल्की सीरीज खेलने फरवरी में आएंगी। फिर फरवरी मार्च में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी के मेगा इवेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान समेत 8 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, जबकि दिसंबर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सीरीज के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। झलमक्सी और गिरदनवाह में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी और दालबद्दीन में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41, पेशावर 37, लाहौर 35, इस्लामाबाद और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक लबैक भी पीटीआई के नक्श कदम पर। तहरीक लबैक के दिलदार खान ने पेशावर के मतनी और दगजाक ग्रिड स्टेशन पर 3 फीडर्स जबरदस्ती ऑन करवा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक इन फीडर्स पर 80% से जायद लॉसेज हैं। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। बहावलपुर में जमात इस्लामी के तहत बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मेपको ऑफिस के सामने मुजाहिरा। लाड़काना में बिलों की अदम अदायगी पर रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर की बिजली काट दी गई। 2 रोज से नशरियात मुअत्तल। सेपको के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान पर 10 माह के 94 लाख रुपए के वाजिबात हैं। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 200 यूनिट से 500 यूनिट वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम के लिए बेरा सूद कर्जा देने का फैसला। हुकूमत पंजाब 200 से 500 यूनिट वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर बहुत तकलीफ है। मर्दान में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। डीपीओ मर्दान के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में रिक्शे में सवार अफराद भी शामिल हैं। बारूदी मवाद सड़क के किनारे नस्ब था। पुलिस गाड़ी गुजरते ही धमाका हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाह परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल 10 जुलाई को तलब। नैब के मजीद 3 गवाहों पर वकलाए सफाई की जिरह मुकम्मल। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत बानी पीटीआई से शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद, फिरदौस शमीम नकवी और शोएब शाहीन ने मुलाकात की। सेनेट ने स्टेट ओन एंटरप्राइज तरमीमी बिल 2024 इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का तरीक़ाकार वाज़े करता है, डायरेक्टर्स के किरदार को मौसर बनाएगा। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हुकूमत मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाकर मनपसंद अफराद लाना चाहती है। रियासती इदारों के असासों को कम कीमत पर बेचना चाहती है। पावर सेक्टर में बोर्ड ने डिस्कोस की निजकारी में प्रॉपर्टी की कम कीमत के तयन पर एतराज़ किया था। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने जवाब दिया कि नेपरा का कानून है, डिस्कोस अपने असासे सिवाय बिजली के किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि एतिसलात से $85 करोड़ आज तक नहीं मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि PTCL की निजकारी का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेहुदा मुआहिदा किया गया। स्टील मिल्स की निजकारी पर स्पेशल कमेटी बनाने का मशवरा।
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत एफबीआर में इस्लाहात और ज़रूरी कानून साजी के जरिए वसूली के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महसूलात की वसूली है। टैक्स वसूली के निज़ाम में कमज़ोरियाँ ख़त्म करने के लिए कंसल्टेंट वैकेंसी ने काम शुरू कर दिया है। नाक़िस कारकर्दगी वाले अफसरान को सज़ा और अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माहौल दोस्त बसों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 33 बसें चलाई गई हैं। मजमूई तौर पर 160 माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने CDA की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास के दौरान अहम फैसले। कैपिटल वासा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम के लिए मुतालिका अमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद की इमरजेंसी सर्विसेज आलमी मयार की बनाने के लिए CDA को मुंतकिल करने का भी फैसला। हर सियासी जमात में अफराद अपनी राय रखते हैं। अगर पार्टी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इख्तिलाफात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इख्तिलाफात की खबरों पर तबसरा। वज़ीर आला KP 9 मई के मुकदमात में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अली अमीन की अरियाला जेल में पानी PTI से भी मुलाकात। विफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा है कि FBR के डिजिटलाइजेशन के दौरान 45 लाख अफराद की निशानदेही की गई। 45 लाख लोग टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। ऐसे अफराद को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स का बोझ ऐसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि किसी भी जज पर एतराज़ के कुछ कानूनी पैराए हैं। माजी के फैसले जिनसे नुकसान हुआ हो वो कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करते। ज़ाती इनाद का फैसलों से हटकर सबूत देना ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि उनसे पूछा जाता है कि PTI के मुकदमे में चीफ जस्टिस साहब की शमूलियत पर एतराज़ क्यों नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की तरफ से किए गए एतराज़ पर एतराज़ करने वाले को याद दिलाया गया था कि खान साहब खुद वीडियो लिंक के जरिए बगैर एतराज़ पेश हो चुके। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना है कि वो पार्टी के हरवाए गए उम्मीदवारों के लिए अदालत में तन्हा पेश हुए और तारीकी में शमा जलाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जिसको आवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो सोचता है कि आवाम उसके खिलाफ ना हो जाएं। ये ऐसे ही करेंगे क्योंकि इनको पता है कि हम फिर फॉर्म 47 से आ जाएंगे। मंसूरा लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर जमात इस्लामी को मौका मिले तो IPP से बात कर सकते हैं। 1977 में 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब जमहूरियत पर शब खून मारकर मुल्क पर मुसल्लत किए गए मार्शल लॉ को 47 साल बीत गए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने एक पैगाम में कहा, 5 जुलाई को जमहूरियत पर शब खून मारकर मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी के बीज बोए गए, जिससे जन्म लेने वाली दहशतगर्दी की कीमत हम आज तक अदा कर रहे हैं। ज़िया आमरीयत के खिलाफ शहादतें देने वाले जियालों को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर जुर्रत और शुजाअत का मुजाहिरा किया। उनकी बेमिसाल बहादुरी की दुश्मन भी तारीफ किए बगैर ना रह सका। जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें तेज होते ही इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। एक ही रोज में 50 मकामात पर बमबारी। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मुज़ाहिमत। मोटर गोलों रॉकेटों से हमले, कई इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे जिनेन कैंप में इसराइली फौज ने 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज की लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट हमलों में इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती के किसी भी मुमकिन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया।
सऊदी अरब से मिली डायमंड ज्वेलरी समेत कीमती तहाइफ छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो पर फर्द जुर्म आयद। सदर पर इल्जाम है कि उन्होंने सऊदी अरब से मिलने वाला $3 मिलियन मालियत का डायमंड सेट खिलाफ कानून अपने पास रखा, 2 पेश कीमत घड़ियां बेचकर $70,000 हासिल किए। ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग जारी। वोटिंग के वक्त में 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया। ईरान का नया सदर बनने के लिए एतदाल पसंद मसूद पेज़ेश्कियान और सख्तगीर सईद जलील के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। हतमी नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। ईरानी इंसानी हुकूक तंजीमों ने इलेक्शन के बॉयकॉट का मुतालबा कर रखा है। सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत की वजह से ईरान में कब्ल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। जो बाइडन ने अमरीकी सदारती दौर से बाहर निकलने के इम्कानात रद्द कर दिए। अमरीकी यौम आज़ादी पर खिताब में बाइडन ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, मुहिम जारी रखने का इंदिया दे दिया। सदारती मुबाहिसे में नाकिस कारकर्दगी के बाद उन पर सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने के लिए दबाव है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 104 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में इंडियन चैंपियंस और वेस्ट इंडीज चैंपियन की टीम में मद्दे मुकाबिल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और बहरोज सब्जवारी ने अपनी बीवी को पहली मर्तबा कहाँ देखा। सफीना शेख के लिए रिश्ता आया तो जावेद शेख ने क्यों इनकार कर दिया। किस किरदार ने बहरोज सब्जवारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।